हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में, हमारे यूट्यूब चैनल ईसा मनोज पांडे के। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमारे ब्लॉग को एंजॉय करोगे। आज दोस्तों कई दिनों के बाद हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। हमें लगता है जब से मम्मी को ऑपरेशन करवा के आए हैं तब से ब्लॉग नहीं, भाभी लोग जिस दिन जा रही थी उस दिन का ब्लॉग बनाए थे, उसके बाद से नहीं बनाए। तो आज का ब्लॉग भी हमारे किचन से ही स्टार्ट हो रहा है। क्या करें, सुबह से मतलब हमारा ब्लॉग जो स्टार्ट करने का टाइम होता है वो सुबह से ही होता है, और जो सुबह का टाइम होता है वो हमारे किचन से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ बच्चे लोगों के लिए लंच बॉक्स में इडली। कान्हू का बहुत मन था इडली खाने का, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इडली बना रही हूँ। अभी आप लोगों को मम्मी से मिलवाती हूँ। मम्मी मेरी कब से, सुबह मैं जब बनाना स्टार्ट की थी तभी मेरी मम्मी परेशान हो रही थी कि मम्मी मोनू इतना जल्दी कैसे बना लोगी। ठीक है मम्मी का यहाँ सवेरे का पूछत रहो। वही इतना बढ़िया इडली बनाए है तुम हमारे पचन के राज में तिकुल रहवाई में की है, कितना सुंदर सुंदर बना नजर न लगे। सो गाइस यहाँ पे देखिए हमने बनाया हुआ है सूजी का इडली। हाँ, और यहाँ पे देखिए इतना सॉफ्ट बना है कि पूछो मैं। मम्मी का भी गलती नहीं है, मम्मी मुझसे जो सवाल कर रही थी मम्मी का भी उसमें मतलब ये नहीं है कि मतलब पहली दफा बना रही हूँ या ऐसा कुछ। इडली में हम लोग बराबर बनाते रहते हैं। कान्हू का मन था इडली खाने का, कल रात को ही बोला ना मम्मी, मम्मी इडली खाने का मन है। मैं बोली चलो अच्छा ठीक है। जब से दाल भिगोते, उसके बाद चावल मतलब पीसते, दाल पीसते, उसको मतलब फूलने के लिए रखते, फिर जाके दाल और चावल वाला इडली बनाने में कम से कम मतलब 24 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि आज हमने मंगाया सूजी और दही। दही भी भैया घर पे नहीं है, सो हमने ये वाला दही मंगाया हुआ है। आधा किलो, 3 पाव सूजी था ना श्रेया? हाँ 3 पाव सूजी था। मतलब बनाते हैं इडली बनाते हैं ना, तो उसमें जितना भी सूजी रहता है उसका आधा दही रहना चाहिए। तो आधा किलो हमने दही मंगाया हुआ था और 3 पाव सूजी था। सो यहाँ पे देखिए हमारा इडली बन करके तैयार हो चुका है। मम्मी मेरी काफी खुश नजर आ रही है। इधर देखो। हाँ, ऐसे सूजी वाला इडली नहीं खाए रहो ना मम्मी? ये भाई कही तो दिया कि अभी तोहरे पचन के राज में कुल तैयार होता, हमारे समन के राज में ये कुछ छूट रहा। हाँ, इडली उडली नहीं बना, हम नहीं बना रहा। हाँ, तो मतलब मम्मी तोहरे समझ के राज में नहीं बना, लेकिन जब से हमारे पचन का राज याद भैया तब से तो एकदम नहीं कजनी कहीं नहीं खाए है बनाए। हाँ, लेकिन सूजी वाला नहीं खाए। सूजी वाला नहीं खाए रे मम्मी, शायद एक बार बनाए रहे ना श्रेया? हाँ, प्याज टमाटर कट एक बार बनाए ना। हाँ, मुंबई में मैं बनाई थी 2-3 बार, मतलब जब दिच्छू छोटी सी थी तब मैं बनाई थी। दिच्छू को भी इडली बचपन में बहुत ज्यादा पसंद था, तो वो वाला मैं बनाई थी, लेकिन ये वाला जो है सूजी वाला ना नहीं बनाई थी। तो भैया यहाँ पे देखिए मम्मी निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे नहीं, ये देखो, ये देखिए मस्त एकदम सॉफ्ट इडली। खाई के टेस्ट करके बताओ कैसन रहा है। नैना टेस्ट की थी ना? अच्छा। भैया मेरे साथ कल भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हो रहा है। इसका फेस देखो नैनू का। नैनू अपना फेस दिखाओ, इतना नैना खुश क्यों है? इडली नहीं, इडली तो इडली स्कूल कि जब छुट्टी भैया बना जाता है। कल भी लंच बॉक्स बच्चे खुश। हाँ, कल भी लंच बॉक्स जब मैं तैयार कर ली थी तब स्कूल से मैसेज आया कि आज स्कूल क्लोज है, और आज भी मेरा लंच बॉक्स तैयार हो गया तब मैसेज आ रहा है कि आज स्कूल क्लोज है। नहा आ चुकी हो ना नैना नहा धो के मतलब चाय बिस्किट वगैरह खा करके रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैसेज आया कि मतलब आज स्कूल क्लोज है। मेरे साथ ही गलत होता है, बच्चे लोगों के साथ नहीं गलत होता है। मुझे सुबह उठ करके इतना फटाफट भागम भाग लगाना पड़ता है ना कि पूछो मत। सो भैया मम्मी को इडली आज टेस्ट कराएंगे, उसके बाद मम्मी से पूछेंगे कि खाने में कैसा है। ठीक है, चलिए। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए इडली बनाया मैंने और चटनी बनाया श्रेया ने। श्रेया यहाँ पे मम्मी के लिए नाश्ता लगा रही है। मम्मी को टेस्ट करवाएंगे, देखते हैं कि खाने में कैसा है। यहाँ पे हमारा दोपहर का खाना भी बन करके रेडी हो चुका है। पूरा नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी लगभग बन गया है। श्रेया को भी सिखाते रहते हैं बीच बीच में, मतलब ये चीज ऐसे करो, वो चीज ऐसे करो। आज का चटनी मम्मी नारियल का चटनी श्रेया बनाए हैं, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। इधर दिखाओ श्रेया। सब्जी हो गया है हमारा बन करके रेडी। दोपहर के खाने में हमने बनाए हुए भिंडी की भाजी है, दाल है, अभी चावल करना बाकी है। दाल भी हमारे यहाँ पे हो गया। उधर दिखाओ देना, दाल भी हमारे यहाँ पे इंडक्शन पे श्रेया ने रख दिया था। दाल और सब्जी चटनी 3 चीज श्रेया बना चुकी है। उसके आगे का देखिए क्या करते हैं। चलिए मम्मी को टेस्ट कराते हैं, उसके बाद पूछते हैं मम्मी से कि कैसा है। मम्मी चटनी श्रेया बनाए हैं और इडली हम बनाए, चाची बिटिया का दोनों जने खा रहे। का श्रेया 5 चटनी निकाले रहो यार मम्मी बते। अरे हम सोचे थोड़ा सा
टेस्ट करके बताओ मम्मी। इडली सूजी खाओ तू परेशान रहू ना कि मुनुआ बनता कि नहीं, अच्छा बने कि नहीं, टेस्ट करके बताओ। देखो खाने में कैसे लगता है, जैसे दाली और चावल को बनाई तो वैसे लगता है या उसे अलग लगता है? बढ़िया बना। चटनी अच्छा बा? कोनो कमी रहे मम्मी बिना संकोच के बताओ, चटनी में भी इडली में भी। हाँ, नमक उमक सब चीज परफेक्ट बा है? पूरा बराबर फुल चीज। सिया आपको मिलते हैं 100 में से 100 नंबर कहते हैं ना। आपको भी मुझे नहीं मिलते हैं, मैं तो बनाती रहती हूँ क्योंकि तुमसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सासू माँ का प्यार बीच बीच में काम अगर करती रहोगे ना तो आदत पड़ा रहता है, तो इंसान काम करने में ज्यादा मतलब कंफर्टेबल रहता है। ठीक है हाँ बिटिया जाती हो करेगी तो पढ़ भी करे ना मम्मी आज नहीं काल। हाँ तो खा अच्छा लगता है। श्रेया के थोड़ा सा टेस्ट कराओ, श्रेया बनाई है इन्हें, देखो श्रेया के खाने में कैसा लगा था। एक कैसा है? मस्त है। खाई होगी तंदुरुस्त हो जा तो बहू चली भाभी हो। मम्मी आर्डर लगा चुकी है गेहूँ भरेगा दी। हाँ मम्मी गेहूँ भर के देख भाई चक्की पे पिसावे बदे ना आटा भी खत्म हुई वाला भाई थोड़ा बहुत हुई। अच्छा अगर पहले बीमार नहीं रहो हो तो अपन कुछ चीज की जिम्मेदारी ओझे रहो, अब एक बार बीमार जब से भाई हो तब से कुछ चीज की जिम्मेदारी हमारे कपारे का करे, कुछ गड़बड़ हो तो तोहरा कपारे जाए। हाँ वो तो गड़बड़ है, लेकिन यार सच में सास होती है ना, अगर इंसान अच्छा शादी करे से पहले ये चीज लेना था ना कि घरे में सास ननद का रह बहुत ज्यादा जरूरी बा है। हाँ एक वजह से सास रहत ही तो कोनो चीज का भी जिम्मेदारी अपने कपारे पे ना आल पड़ती, पहले सास लोग ले लेती। अब मम्मी के बीमार भय से जब से बीमार नहीं है तब से पूरी जिम्मेदारी हमारे कपारे पर बस सकल सूरत ही समय एकदम बना जाता है खोपड़ी नहीं तो खा ले। नैना के टेस्ट कराओ मम्मी। नैना कभी को परेशान नहीं इडली खाई बदे ठीक है। सो भैया यहाँ पे देखिए नैना पंडित जो कि कब से सुबह से ही परेशान थी इडली खाने के लिए। का श्रेया चार पान थे इडली मम्मी के दी उहू में सब बटाई ले एकदम से हाँ मम्मी के ओली आएगी तो मम्मी दे नाश्ता कर लियो, बाद फिर देखा जाए। अरे खाई ले यार खाई ले दादी का प्यार सबको नसीब नहीं होता है। ठीक है नैना नजरिया आओ जीनी यार आओ खाई मर रहे तो खा लियो। खाई ले चली गहू वहू चला भरी लिया जो जाए। हाँ वो कमवा करे दूध और खाए से तंदुरुस्ती आई गई भाई अंदर। मम्मी क्या बोली मम्मी अच्छा रहा ना, खाई में अच्छा रहा का यार मम्मी अपना ले भाई क्या सच्ची में अच्छा रहा कि नहीं? जैसे दाली वाला रहा था वैसे रहा कि वैसे बिगड़ सकत है। अरे वाह मम्मी ये तो एकदम प्राउड हम अच्छा बनाई था ना खाना वाना। नसीब हमार तेज रहे कि कोनो चीज के हमें तो सिखोए के कहे के नहीं। देखो ना ऐसे ही करू मम्मी के अपने नाम रोशन करू ना श्रेया पंडित। ये सब अच्छा हमरे नहीं कही ही मम्मी मुश्किल बा हमरे नहीं ना कही पाई। अरे राम ने राम अरे इतना बेइज्जती सरे आम बेइज्जती सोशल पे बेइज्जती श्रेया पंडित का ये मैंने कही था कि सीखा दिन का संगे लगी है सिखवा था पढ़वा था ना तब कभो भाई लड़कियां आई लड़पन कह जाता। ओहो बांधे जब पगड़ी मुरेठा हो हमरे ससुर जी के बेटा हो पगड़ी बांधना है भाई देखो तो मम्मी सीखा बिटिया को मम्मी। और का तू नैना कही ले ही मम्मी नैना तो लागत है नैना कही ले ही और इच्छा हो सिरिया नहीं मुश्किल बात तो हाथ पचन का कर छमने में बिसर जात हो और नैना के कोनो काम रहता तो चिंता लगी रहता। नैना पंडित वेस्ट चिंता लगी रहता जो अरे कोनो चीज गड़बड़ कर दे जा बताओ तो दीक्षा पंडित अबे नहीं दीक्षा सिरिया भाई एक हो जाती। अरे तो हम घेर ले थी एक हो मैंने दादी की लाडली है दादी कैसे तारीफ कर रही है इनका। हाँ ये दादी के लाडली है हाँ सिरिया ये ऐसे तो किया करे दादी के लाडली बन जा तू चाची के लाडली हो कोनो टेंशन नहीं ना। हाँ चाची खरी ना क्या कहते हैं बोला जल्दी याद ना आता मेन चीज हमारा ही है भाई और बाकी सब घूमत रहा क्या फर्क पड़ा था।
सबसे मेन हम ही। और क्या चलो भाई चीज हमारा ये ना, बाकी सब जाई जे ले रहे। हाँ नहीं ना पंडित। तो आज सबसे ज्यादा प्यार के करा था मम्मी श्रिया तो है का कहत रहे रानी दीदी की। हाँ उनका दीदी पूछी ता मम्मी देखे सबसे ज्यादा मानत थी। हाँ कहीं सीरिया दीदी का, सीरिया दीदी संग के कबो कबो जलन होता। कहो नहीं ना, कुछ भी कहा थी दीदी तो आई देती ना, हम लोग कही था तो टाल देती बात। कहो नहीं ना, तोहार कहा बात नहीं करी। सबसे ज्यादा के मानी था हम तो ही 4 जने में सबसे ज्यादा के प्यार करी था दीदी के मम्मी अब तू बता 4 लड़कियों में सबसे ज्यादा प्यार के करी था हम। अरे यार ओट तोरे तरफ जाता श्रिया। जाए कहत रही वो समय हमसे कही नैना आई रही ना, पूछा तो ऐसे बतावत रही। भैया श्रेया सबकी लाडली है, मेरी तो बहुत ज़्यादा है भैया, सबका मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन श्रेया मेरी जान है जान। चलो यार चलो फटाफट से काम वाम करिए फट से। गेहूँ, ये गेहूँ जो है ना वो मतलब धुल करके साफ करके रखा हुआ है, वही गेहूँ बन रहे हैं। गेहूँ जाएगा चक्की पे ना श्रेया। गाइस पहले ये सब नहीं करना पड़ता था यार, मम्मी जब ठीक थी तो सभी जिम्मेदारियों से मुक्त थे हम, लेकिन अभी मम्मी के बीमार होने से भैया सब कुछ हमें ही करना पड़ा। इधर दिखाओ देखा, ये देखो यहाँ पे गेहूं का हम लोगों ने धुल करके साफ करके रख दिया था। चलिए ठीक है। और उसके बाद मम्मी का आप लोगों ने देखा ही है कि मम्मी का मेरी आदत रहता है कि पहले से ही जो कुछ रहता है वो साफ ऑफ करके तब रखती है। तो गेहूं को धुल करके रख दिया गया था साफ ऑफ करके, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग धूप दिखाते हैं, उसके बाद चक्की पे दे देते हैं पीसने के लिए। सो यहाँ पे बहुत सारा हम लोगों को अभी करना पड़ रहा है। इससे हाँ नहीं उठेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं गेहूँ चक्की पे पीसने के लिए। किसके किसके यहाँ पे ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे यही होता है, गेहूँ को मतलब साफ ऑफ करके उसके बाद चक्की पे देते हैं पीसने। यहाँ पे रुकिए आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारे यहाँ पे ना पुरानी चीज़ें जो है ना वो अभी तक है सबके घर में, जैसे ओखली हो गया, इधर ये चक्री हो गया, इधर देखो ये देखो यहाँ पे ये जो दाल दरने वाला होता है ना अभी तक मम्मी रखी हुई है क्या मतलब काम भी किया जाता है, इससे दाल वाल दराया जाता है। उसके बाद जो रहर का दाल होता है, तो रहर का दाल होता है। पहली बात तो अभी तो रहर का दाल होना बंद ही हो गया है, क्योंकि लिलगांव वगैरह जो रहती हैं उनकी वजह से नहीं हो पाता है। और उसके बाद ओखली जो है ये सब तो आम बात है, लेकिन जैसे कि ओखली हो गया, ऐसे कोई नहीं रखता। हाँ खलबट्टा वगैरह है, ओखली है, चकरी हुआ, जात हुआ, अभी सब जात नहीं है अपने यहाँ पे जो उसे गेहूं से पिसाया जाता है। अभी देखो एक्सरसाइज में भी बताते हैं डॉक्टर लोग कि ऐसे ऐसे करके करो, लेकिन कौन करता है, कोई रखा ही नहीं है तो करेगा क्या। लेकिन हमारे यहाँ पे है, हमारे मायके में है, हमारे यहाँ जात वहाँ है, हाँ वो सब चीज अगर आज के डेट में करे रहेगा तो एकदम निरोगी रहेगा। नहीं किचन वाले घरे में रखा हुआ है, हाँ मतलब फिट नाई की हवा है, वैसे धरा बा फिट नाई की हवा है। हाँ पुरानी चीजें रखनी चाहिए भैया, लेकिन आज के लोग हैं कि मतलब देखते हैं अरे ये तो भंगार है, इसका कोई यूज नहीं है, हटा दो। हाँ अब तो सब शादी वादी में भी ओकर जरूरत पड़ा सब खरीदत है। हाँ असल में छोटा छोटा खरीद नहीं रखते, सील भ लोढ़ा भ ई सब हटा ही देते हैं मिक्सर उक्सर के आगे, लेकिन हमारे यहाँ वही पुरानी चीजें अभी हैं। ठीक है तो भैया रूम थोड़ा मेसी है यार, रूम थोड़ा मेसी है, उसके लिए इग्नोर करना, क्योंकि बारिश का मौसम है और कपड़ा नहीं सूखता है तो रूम में फैन वगैरह चालू करके यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले रूम में अभी कोई रहता नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे स्टोर रूम बना दिया गया है, कुछ भी रखा जाता है ना तो यहीं पे ला करके रख दिया जाता है। इसकी वजह से ये मतलब रूम को इग्नोर करना, ठीक है। और तो दोस्तों यहाँ पे हमारा गेहूँ भर करके हम और श्रेया मतलब खाली हो चुके हैं दोनों जन, क्योंकि पतिदेव लेकर के जाएंगे, गेहूँ रखेंगे चक्की में पीसने के लिए। और ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई वॉच नहीं करता है ना श्रेया। हाँ तो इसकी वजह से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। वीडियो अगर हमारा आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।